प्यारे बच्चों, आज मैथ क्लास 10th वर्कशीट 21 में समरूप त्रिभुज का परिचय से हम बात करते हैं। समरूप त्रिभुज का जो परिचय है उसमें हमें देखना है कि समरूप किसे कहते हैं, समरूप आकृति किसे कहते हैं। समरूप आकृति वो आकृति होती हैं जिनके रूप तो एक जैसे हों लेकिन वो छोटी बड़ी हो सकती हैं। कुछ उदाहरण आपकी वर्कशीट में दिए गए हैं। दो चित्र दिए गए हैं, एक छोटा है एक बड़ा है। दूसरे उदाहरण पर दो त्रिभुज दिए हैं जिसमें हर त्रिभुज में 3 भुजा और 3 कोण होते हैं। उन दोनों त्रिभुजों की सभी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी भुजाओं के बराबर हैं और कोण भी बराबर हैं। तीसरी उदाहरण में जो एक आकृति दी गई है जो एक जैसी नज़र आ रही है जैसे झुमके या रजिस्टर, तो वो समरूप के उदाहरण हैं। यहाँ त्रिभुज दोनों एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, वो सर्वांग भी हैं। जिनकी लंबाई चौड़ाई जिनकी भुजाएं आपस में बराबर हों तो वो समरूप होते हैं, सर्वांग सम होते हैं। लेकिन यदि त्रिभुज हैं और वो उनकी भुजाएं छोटी बड़ी हैं, भुजाओं का अनुपात है समानुपात में है, तो वो दोनों त्रिभुज समरूप कहलाते हैं। एक उदाहरण दिया है, दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं समानुपात होती हैं और संगत कोणों के मान बराबर होते हैं। ऐसे ही यहाँ उदाहरण दिया गया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में कोण A P के बराबर होता है, B Q के बराबर होता है और C R के बराबर होता है। ऐसे ही भुजाओं का अनुपात AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR होता है। तो ऐसी स्थिति में त्रिभुज को हम समरूप कहते हैं और ये सिंबल है समरूप का। आगे फिर कहा है, जरा बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा है कि निम्नलिखित में से क्या सर्वांग सम आकृति के उदाहरण हैं। तो यहाँ 4 आकृति दी गई हैं और 4 आकृति में हमें एक ऐसी आकृति नज़र आती है जो लगभग एक जैसी है, बाकी में 3 में छोटे बड़े रूप दिखाई दे रहे हैं। तो हमें जो पहला जो ऑप्शन है, जो पैरों के निशान है, वो एक जैसे हैं, इसलिए उनको सर्वांग सम कहेंगे। दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित में से समरूप षष्ठभुज पहचानिए। सम षष्ठभुज समरूप होंगे तो उसमें C और D समरूप होंगे क्योंकि उनकी आकृति छोटी बड़ी ज़रूर है लेकिन वो एक जैसे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हमें कहा गया कि यदि त्रिभुज ABC और PQR समरूप है, तो यहाँ हम पहले कहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के लिए कि यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज PQR से, तो यहाँ जो इनकी भुजाएं होंगी AB/PQ बराबर BC/QR बराबर AC/PR। ये हमें मालूम है कि यदि दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा। और उसमें कहा गया है कि जो हमें दो त्रिभुज दिए गए हैं, एक त्रिभुज इस टाइप से दिया गया और उसमें कहा है कि उनकी जो साइड हैं, भुजाएं हैं, वो एक 7 है, एक 10 है, ये 12, 7, 10, 12। और आगे दूसरे त्रिभुज में जो त्रिभुज PQR दिया गया है, तो यहाँ इसमें ये 18 दे दिया गया। तो फिर इनको पूछा गया है PQR को, और यहाँ A, B और C, तो ये पूछा गया। इसको हम कह देते हैं X और इसको कह देते हैं Y। तो ये पूछे गए, तो इनके अनुसार हम यहाँ इनको रख सकते हैं कि जो अनुपात ये दोनों त्रिभुज यदि समरूप हैं तो इनकी भुजाओं का अनुपात इस त्रिभुज की भुजाओं के अनुपात होगा। तो यहाँ AB/PQ ये हो जाएगा। तो AB हमारे पास 7 है, PQ X है, BC 12 है, QR 18 है, AC हमारे पास AC 12 है, AC 12 है, PR 18 है और यहाँ मेरे पास जो BC है वो 10 है। तो ये Y हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे कि यदि हम पहले भाग को तीसरे भाग को ले लेते हैं, यदि हम इसको सरल करेंगे तो 6 दूनी 12 और 6 तिया 18 हो जाते हैं। अब 7/x बराबर 2/3 ले लें और इसको कैंची गुना कर दें, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो 2x बराबर 21
मतलब x बराबर 21/2 बराबर 10.5 इकाई होगा ये, क्योंकि यहाँ हमें इकाई इसमें लिख नहीं रखा, क्या है, सेंटीमीटर है, मीटर है, क्या है, उसमें हमें कुछ नहीं दे रखा है, तो हम इसमें कहेंगे कि ये इसकी इकाई है। यूनिट इकाई दिए होते तो हम सेंटीमीटर, मीटर जो कुछ भी होता है वो लिखते हैं। अब दूसरी रेशो, दूसरी वैल्यू निकालनी है, y को निकालना है। अब 10/7 बराबर 2/3 लेंगे तो यहाँ जाएगा 2y बराबर 30 और y का मान आएगा 30/2 बराबर 15 इकाई। तो ये इस तरह से हमारे पास तीसरे क्वेश्चन के उत्तर हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया, पहले पार्ट में कहा गया कि हमारे पास सभी वृत्त समरूप होते हैं और समान त्रिज्या वाले वृत्त सर्वांग-सम होते हैं। तो खाली स्थान में हमें सर्वांग-सम लिखना है। इसमें जो सर्वांग-सम हमारे त्रिभुज होते हैं। सर्वांग-सम का मतलब होता है ऐसे दो त्रिभुज जिनकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हों। सभी वर्ग कैसे होते हैं? ए पार्ट हो गया हमारे पास फर्स्ट पार्ट का आंसर में सर्वांग-सम। सेकंड पार्ट में कहा गया सभी वर्ग कैसे समरूप होते हैं। नंबर 3 में हमें खाली स्थान में भरना है कि सभी त्रिभुज समरूप हैं। मतलब कौन से त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। और चौथे में कहा गया कि निम्न के दो अलग अलग उदाहरण दीजिए। तो समरूप आकृति में आप सारे वृत्त समरूप हैं, सारे वर्ग समरूप हैं, सारे समबाहु त्रिभुज समरूप हैं। और सर्वांग-सम में आप कह सकते हैं कि यदि किसी त्रिभुज या किसी चतुर्भुज या किसी वर्ग या किसी आयत की लंबाई चौड़ाई यदि बराबर है तो वो सर्वांग-सम होंगे। तो चौथे पार्ट्स में आप कुछ भी अपनी इच्छा से आप आंसर लिख सकते हैं। इस तरह से आपके सारे क्वेश्चंस वर्कशीट के हो गए। तो समरूप और सर्वांग-सम में दोनों में थोड़ा बहुत आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सर्वांग-सम आप 9th क्लास में पढ़ चुके हैं और समरूप अभी 10th में आपको आगे करना है। तो समरूप में और सर्वांग-सम में अंतर ये है कि सर्वांग-सम में सारे आकृतियों की लंबाई चौड़ाई, उनकी भुजाओं का जो माप है वो आपस में बराबर होता है। यदि त्रिभुज की बात करेंगे तो एक त्रिभुज यदि दूसरे त्रिभुज के साथ समरूप है तो सर्वांग-सम है तो उसके सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज की बराबर होंगी और सारे कोण भी बराबर होंगे। ऐसे लेकिन यदि समरूप त्रिभुज की बात करेंगे तो समरूप त्रिभुजों में सारे कोण बराबर होंगे किसी दूसरे त्रिभुज के और भुजा अनुपात में होंगी, जैसा कि यहाँ। इस तरह से आपका ये वर्कशीट के क्वेश्चन हो गए, आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं।